हेलो नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे रहेगी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ना फैक्टर के बारे में, और फैक्टर के बारे में हम लोग तीन चीज जानेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, अर्थात इसका हिंदी हुआ कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। दूसरी बात, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, जिसका हिंदी हुआ विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। तीसरा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, जिसका हिंदी हुआ सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, यानी हम लोग फैक्टर में आज तीन चीज निकालना सीखेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, साथ ही इवन नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, और दोस्तों स्मार्ट बोर्ड पर हमारा पहला वीडियो होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर रख चुके हैं, जिसका यहाँ पे क्या, यहाँ पे 420 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी 420 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। चलिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, कि ये 420 आपका दिया है, इसका ना फैक्टर निकाल देना है। ठीक है, फैक्टर निकालना आपको आता होगा। तो 420 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर। और ये कितना से कटेगा, ये सबसे पहले 2 से जाएगा। 2 से जाएगा तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और यहाँ पे 0, यानी 210 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे। अभी जब इसको हम 2 से कटाएंगे है ना, तो 105 बार में कट जाएगा। फिर अब यहाँ पे 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, ऑड नंबर है। तो हम इसमें 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो ये 35 बार में चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 5 से भागा करेंगे। ठीक है, कितना से, 5 से भागा करेंगे यहाँ पे है ना, तो 7 बार में चल जाएगा। फिर यहाँ पे 7 से भागा करेंगे इसमें, तो 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी 420 का जब हम लोग फैक्टर निकाले तो क्या क्या आया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई 420 का जब हम लोग फैक्टर निकाले तो इसमें निकल के आया 2 को 2, 1 को 3 और 1 5 और 1 आपका 7 निकल गया। यानी लिख सकते हैं 2 को 420 के फैक्टर में कई को 2 आया, 2 को 2 आया, तो लिख सकते हैं 2 गुने 2। अच्छा, 3 को 1 आया, 1 आया, तो लिख सकते हैं 3। और 5 को 1 आया, 1 आया, और 7 को 1 आया, आपका 1 आया, तो 7 लिख सकते हो ऐसे। अच्छा, अगर हम इसको पावर में लिखना चाहें तो यहाँ पे 2 का 1 है, 2 है, तो इसको 2 के पावर हम 2 लिख सकते हैं आराम से। 3 का है मेरे प्यारे भाई, इसमें 1 है, तो 3 के पावर हम 1 लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, 5 को है, 1 है, तो 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। और 7 को है इसमें, तो 7 के पावर 1 है, तो 7 के पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइक नहीं है, माइक थोड़ा सा खराब हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज आता होगा, तो आप उसके लिए माफ कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा ध्यान देना कि कुल गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, यानी टोटल नंबर ऑफ है ना, टोटल नंबर ऑफ है ना फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी से टोटल, एन से नंबर, ओ से ऑफ और एफ से आपका फैक्टर। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, कि जो आपका ये वाला पावर जो होता है, पावर, इन सबके पावर में हम बस 1 जोड़कर है ना और गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर में क्या है आपका 2, तो 2 में आप 1 जोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे पावर में कितना है आपका 1, इसमें भी 1 जोड़ देना है। सबके पावर में 1 जोड़ के मेरे प्यारे भाई, सबके पावर में 1 जोड़ के है ना गुना कर देना है। अब यहाँ पे आप आओगे तो मेरे प्यारे भाई 2 कितना होता है 3, और यहाँ पे 1 कितना होता है आपका 2 होता है। फिर यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा गुने, फिर यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, तो अब जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना आपका 24 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 24 निकल के आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो निकल के आया मेरे प्यारे भाई, कितना निकल के आ गया आपका 24 निकल के आ गया। तो आज के बाद याद रखना कि कभी भी आपको अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है ना आज के बाद, तो आप क्या करना कि जो पावर होता है ना, जो क्या होता है आपका, जो पावर होता है, पावर मतलब जो घात होता है, पावर में 1 जोड़कर, पावर में 1 जोड़कर है ना बस गुना कर देना। पावर में 1 जोड़कर गुणा करना है, गुणा करना है। ठीक है, अगर आप पावर में 1 जोड़कर गुना कर देते हो तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है आपका निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी यहाँ पे जो लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की जो संख्या है, आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, बस यही करना है आपको, है ना। क्या करना है कि इसका फैक्टर निकाल देना है, और जो इसका फैक्टर में जो इसका पावर आया होगा ना,
पावर में सब में क्या करना है, एक ऐड कर देना है और एक ऐड करने के बाद गुना कर देना है, वही आपका निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं मेरे प्यारे भाई कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे यहां पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया, यही क्वेश्चन लेते हैं कि 420 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों है ना की संख्या कितनी है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 420 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वही रूल अपनाएंगे। रूल क्या है हमारा कि 420 का फैक्टर निकालो, तो 420 का फैक्टर निकालो। आप बताओ कि 420 का जब हमने फैक्टर निकाला तो क्या क्या निकल के आया। 420 का हमने फैक्टर निकाला तो 2 को 2, 1 को 3, 1 को 5, 1 को 7 निकल के आया। यानी 420 का जब हम लोग फैक्टर निकाले हैं तो 2 के पावर 2 निकल के आया है, 3 के पावर 1 निकल के आया है, 5 के पावर 1 निकल के आया है और मेरे प्यारे भाई 7 के पावर 1 निकल के आया है, यही निकल के आया। अब यहां पे हमें निकलना क्या है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है हमें, है ना। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालना है ना, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अब देखिए कैसे निकालना है, देखो कुछ नहीं करना है। विषम गुणनखंडों की अगर आपको संख्या निकालना है तो पहले वाले पावर को छोड़ देना है, पहले वाले जो पावर दिया इसको छोड़ देना है, इसको शामिल नहीं करना है। पहले वाले पावर के बाद जितने भी आपको पावर दिखेंगे उन सभी में आप एक जोड़कर गुना कर देना पावर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे पावर कितना है आपका, 1 है, 1 में 1 जोड़ोगे, फिर यहाँ पे पावर 1 है तो 1 में जोड़ोगे, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 में जोड़ोगे। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे एगो हो जाएगा 2 गुना 1 कितना हो जाएगा आपका 2 होगा ना, फिर यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना, जब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे इसमें तो देखो यहाँ पे 2 दूना कितना होता है 4, 4 दूना कितना होता है आपका 8, यानी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल के आ गया आपका 8 निकल के आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपके नोट में यहाँ पे लिख लेना, नोट बनाकर कि अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है ना, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है आज के बाद, तो आपको बस एक ही काम करना है। ठीक है, क्या काम करना है, एक ही काम करना है आपको कि जो इसके पहले वाले पावर है उसको छोड़ देना है ना। यानी हम लिख सकते हैं कि पहले वाले पावर को छोड़कर, पावर मतलब घात, पहले वाले पावर को है ना छोड़कर बाकी सबके पावर में है ना एक जोड़कर है ना गुणा करना है बात। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो जितने भी फैक्टर का पावर होगा उन सभी के पावर में एक जोड़कर गुना करना। दूसरी बात, और नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है, तो पहले वाले पावर को डिसमिस कर देना है, यानी छोड़ देना है, बाकी जितने भी पावर बचेंगे उनमें एक जोड़कर गुना कर देना। यही होता है आपका और नंबर ऑफ फैक्टर, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। दोनों चीज क्लियर हुआ। तीसरा बच गया हम लोग का, तीसरा का नाम क्या है, तीसरा का नाम है इवन नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ पे लिखा गया है इवन नंबर ऑफ फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, रोकिए, तो आइए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं
कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। यानी इवन नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई, है ना, कि सम खंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर यानी सम खंडों की संख्या। तो वही बात हुआ कि आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है या इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। अच्छा एक बात और बता देते हैं आपको कि हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मालूम चल गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, तो 24 आया था। देख लो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल के आया था, यहाँ पे हम लोग का 24 निकल के आया था। अच्छा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल के आया था, 8 निकल के आया था। यहाँ पे देखो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल के आया था, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर जो निकल के आया था हम लोग के पास 8 निकल के आया था। हमें निकालना क्या है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, अगर हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है ना, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से अगर हम लोग ऑड नंबर ऑफ फैक्टर घटा दें, है ना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर घटा दें तो हमारा इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हमारे पास 24 है, माइनस ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना हमारे पास 8 है, तो 24 में से 8 गया कितना बचेगा आपका 16 बचेगा। ठीक है, पहला तरीका ये है। नहीं ऐसे भी आप बना सकते हो, या इसका एक और तरीका है जो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हो इसको। दूसरी बात जैसे यहाँ पे वैसा ही बनाना, जैसे 420 के फैक्टर में क्या क्या निकल गया था आपको याद है? हाँ याद है, 420 के फैक्टर में निकल के आया था हमारे पास 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और यहाँ पे 7 के पावर 1। यही तो निकल के आया था हमारा। ठीक है, 420 के फैक्टर में। अब हमें क्या करना है मेरे प्यारे भाई कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक, यानी 20 खंडों की संख्या। तो देखो कैसे निकालते हैं। हमने बताया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का यही तरीका है कि जितने भी पावर हैं फैक्टर के उन सभी के पावर में एक जोड़ के गुना करना। और नंबर ऑफ फैक्टर का तरीका यही बताया है कि पहले वाले पावर को छोड़कर बाकी जितने भी पावर हैं उन सभी के पावर में एक जोड़कर गुना कर देना। लेकिन इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का एक ही तरीका है मेरे प्यारे भाई कि जो आपका पहले वाले पावर है इस पावर में कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। जितना पावर है उसको वैसा ही के वैसा ही लिख दो। तो पावर कितना आपके पास 2, तो आप 2 के 2 लिख दिए। पावर में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद जो भी पावर होंगे उनमें एक जोड़कर गुना कर देना है। तो पावर कितना है इसके बाद 2, 1 है, तो यहाँ में 1 में जोड़िए 1। फिर पावर कितना आपका 1 है, इसमें 1 में जोड़िए 1। फिर पावर कितना आपके पास 1 है, तो 1 में जोड़िए 1। मतलब ये हुआ कि अगर हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है ना, तो पहले वाले 1 मिनट क्या आ गया, कैसे हटेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, बस वीडियो रुकेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने क्या बताया कि आपको अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है ना, तो पहले वाले पावर में कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, नो चेंज। यानी पहले वाले पावर को हमें छोड़ देना है, जैसे कि तैसे लिख देना है पहले वाले पावर को। बाकी जो भी पावर होंगे उनमें एक जोड़ के गुना करना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा। अच्छा 1 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 1 हो जाएगा आपका 2 गुने 1 1 कितना हो जाएगा आपका 2 गुने 1 1 कितना हो जाएगा आपका 2। अब गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 16 ऐसे भी आ रहा है और 16 वैसे भी आया था, जो आपको हम बताए हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर घटा दे तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया। तो ऐसे अगर हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालना है तो तरीका क्या बताया हम आपको, है ना, कि पहले वाले पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है ना। बाकी सभी के पावर में, बाकी सभी के, है ना, पावर में है ना एक जोड़कर है ना गुणा करना है। बस बात गुणा करना है।
तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरी जो भी अब बताया हम आपको। तो फर्स्ट आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, है ना, हम लोग जाने थे आज कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, और इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जाने कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का यही तरीका है कि पावर में एक जोड़ के, जितने भी पावर हैं इन सभी के पावर में एक जोड़कर गुना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। दूसरी बात हम लोग क्या जाने कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा। आओ यहां पे देखो, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर यानी बीसम खंडों की संख्या कैसे निकलेगा। तो इसमें क्या करना है कि पहले वाले पावर को छोड़ देना है। ठीक है, पहले वाले पावर को छोड़कर बाकी जितने भी पावर है सब में एक जोड़कर हम गुना कर दें, है ना, तो हमारा टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। तीसरी बात मेरे प्यारे भाई क्या है, तीसरी बात यह है ना कि हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का यही तरीका है कि जो आपका पहले वाले पावर है ना उसको जैसे के तैसे लिख दीजिए, बाकी जितने भी पावर है उनमें एक जोड़कर गुना कर देना। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जो हम आपको पढ़ाएं आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाई। ये स्मार्ट बोर्ड हमारा पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ भी हुआ होगा तो आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू भाई।